चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं पाइपलाइन के ऊपर, राइट। और यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था जेंकिंस के ऊपर, और थ्योरी पार्ट मैंने डाल दिया जेंकिंस डिक्लेरेटिव पाइपलाइन पे, राइट। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब आप जेंकिंस पाइपलाइन में स्टेजेस बनाते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, तो इस पे हम लैब करेंगे, ठीक है। तो एक बार समझ लो कंपनी का प्रोसेस, कि आपका कंपनी के अंदर जो डेवलपर बैठे हुए उनका काम क्या है, ठीक है। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करूंगा। आपके इन्वायरमेंट के अंदर गिटहब भी हो सकता है, सीआई सर्कल भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा जेंकिंस सर्वर, और यहाँ पे मैंने लिया भाई एंसिबल सर्वर, राइट। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है सोनार क्यू। उसके बाद ये हमारा एक मान के चलो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, और लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अब लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर हमें क्या करना है, कोड लेकर जाना है, ठीक है। तो अभी तक आपने कुछ भी सीखा हो फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, मतलब क्या हुआ, इसके पहले जो थ्योरी पार्ट है अगर उसको आपने देखा हुआ है, जेंकिंस में बैठ के आप क्या कर रहे हो, पाइपलाइन बना रहे हो। पाइपलाइन मतलब कि आपने कुछ नहीं करना। मान के चलो आपकी एक फाइल है एबीसी नाम की, और इसी फाइल पे आप क्या कर रहे हो, सारा का सारा स्टेजिंग इन्वायरमेंट डिफाइन कर रहे हो, सारा का सारा आप स्टेजेस बना रहे हो, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने बात किया था, स्टेजेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आप आप अगर चाहो तो स्क्रिप्ट आपको क्या मिलता है, पाइपलाइन स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इसके अंदर एक और ऑप्शन मिलता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम बात करेंगे डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंपनी के अंदर काम हो रहा है, जिसका यूज केस हो रहा है, उस पे काम करो, ठीक है। आप जेंकिंस में इंटीग्रेट करके अभी तक क्या कर रहे थे, बताइए आप मुझे, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, गिटहब को जेंकिंस के साथ इंटीग्रेट किया, जॉब चला दिया, हो गया काम। कंपनी इतना ही काम करता है क्या, कंपनी में यही काम होता है? सोचो एक बार कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल टाइम सिनेरियो से समझो। अगर आप फ्रेशर हो, जॉब नहीं लग रही, तो वो बात की बात है, वो बात की बात करेंगे। अभी हमारे चैनल से एक कैंडिडेट की जॉब लगी, आज मॉर्निंग में उसने कॉल किया, ही इज़ वेरी हैप्पी, 30,000 उसकी जॉब लगी 1 साल के एक्सपीरियंस में। तो पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोड लेके जाना है यूजिंग डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, ठीक है। तो अभी मैं इतना आपको लेंदी प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सिर्फ हम सीखेंगे डिक्लेरेटिव पाइपलाइन कैसे बनाते, कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारे पास एक जेंकिन सर्वर रेडी है। कैसे इंस्टॉल करते हैं सारा कुछ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताते आए हैं, जेंकिन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे प्लगइन्स डालते हैं, क्या करना है, सब कुछ हमने बात किया है स्टार्टिंग से। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ अपने जेंकिन्स में, और ये मेरा जेंकिन्स है डैशबोर्ड, आप देख सकते हो, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हम करते हैं एक जॉब क्रिएट, ठीक है। अभी मैं कोई गिटहब को यूज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे एनसिबल को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ना ही मैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जब डिक्लेरेटिव पाइपलाइन बनाते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, तरीका क्या है, तरीका क्या है। जब तरीका आप सीख जाओगे, तो भाई मैं अपने इन्वायरमेंट का डिक्लेरेटिव पाइपलाइन जो स्क्रिप्ट है वो आपको दे दूंगा, आप चला के उसको रन कर लो। क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है क्या? सीखना आना चाहिए भाई, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछेगा, ये नहीं पूछता कि आपसे पूछता है कि आपने इसमें काम किया है किसमें, तो आपसे पूछेगा क्या होता है स्टेजेस, बताइए क्या होता है, एजेंट क्या क्या इंस्टॉल करते हो, क्या इसके लिए हमें एजेंट या प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है कि नहीं। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो स्क्रिप्ट में लिखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मार खा जाओगे रियल टाइम इन्वायरमेंट में। तो ये सारी चीजें आपने समझना है, ठीक है। तो ये मेरा जेंकिंस का डैशबोर्ड है। अभी हम क्या करते हैं, न्यू आइटम में चलते हैं और एक पाइपलाइन बनाते हैं, ठीक है। अभी तक फ्री कर रहे थे, भूल जाइए, फ्री नहीं करना हमें। मैंने यहाँ पे दिया भाई डेमो प्रोजेक्ट, राइट, हाइफन पाइपलाइन के नाम से। तो जब आप प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रहे हो तो ध्यान से सुनना, फ्री तो हम बात नहीं करेंगे, पाइपलाइन का यूज करेंगे। पाइपलाइन मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके करिए। और जैसे ही पाइपलाइन आपने सेलेक्ट किया और ओके किया, उसके बाद नीचे आते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, ट्रिगर। बिल्ड ट्रिगर क्या होता है भाई, इसमें हमने बहुत ही डीपली बात किया हो, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बात आती है यहाँ पे पाइपलाइन, ठीक है। तो पाइपलाइन यूज करना, पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम, अभी हम एससीएम भी यूज नहीं करेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन स्क्रिप्ट को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको तरीका पता होना चाहिए। देखो आपको नहीं पता, नहीं पता, 10वीं क्लास में बच्चा जो पढ़ता है ना वो भी यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो भाई आपने हेलो वर्ड दे दिया,
समझ रहे हो? इसने हेलो वर्ड का सिंटैक्स दे दिया। एक तरीका ये है, समझ में आ रही ना? इसने अपने आप दे दिया, तो आप इसी को मॉडिफाई कर दो। एक तरीका तो ये है, तो ये कोई भी कर लेगा। कंपनी में आप बैठे हो, आपके पास भी देखो पहले से प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं, प्री डिफाइंड जो भी आपको पाइपलाइन में स्क्रिप्ट लिखनी है, वो स्क्रिप्ट आप क्या मैन्युअली बार बार जाके लिखोगे? बार बार जाके नहीं, पहले से होती। थोड़ा बहुत चेंजेस करना है आपने, उसे चेंजेस करना है और यहाँ से अप्लाई मार के सेव करना, उसके बाद रन करना है। जैसे आपने रन किया तो दोस्तों होता क्या है, आपकी पाइपलाइन बनी हुई है। ठीक है, अभी तक आप सी आई सी डी पाइपलाइन बोल रहे थे, इसी तो बोलते हैं भाई, सी आई सी डी। ठीक है, अब इस पाइपलाइन में मैंने कौन सा पाइपलाइन किया? अब जैसे घर में आपके जा रहा है पानी वाली पाइपलाइन, तो वाटर पाइपलाइन है। ठीक है, केमिकल जा रहा है तो केमिकल की पाइपलाइन है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, डिक्लेरेटिव कोड वाली पाइपलाइन। ठीक है, इसका फायदा क्या है भाई? फायदा मतलब देखो, पहले घर में आप एलपीजी सिलेंडर लेते थे, वो भी एक पाइपलाइन ही है। ठीक है, पहले एजेंसी में आती थी, एजेंसी से बात, उसको एक बंदा लेके आता पहुंचाता था, कितना टाइम लगता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है भाई, अदानी वाले ने क्या किया, पूरे घर घर तक पहुंचा दिया कि आप जब जब आपको चाहिए तब तब आप टैब ओपन करिए, आपके पास गैस अवेलेबल है। यही पाइपलाइन है, फास्ट एंड फ्यूरियस सर्विस मिल रही है। तो हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि कंपनी में बैठे हो, पाइपलाइन बना रहा हो, कैसे रन करते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है, यहाँ से आप लिख दो। दूसरा, आपको गिटहब माविन यूज करके करना है, तो ये सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सैंपल करना तो सैंपल के लिए आप लिख लो। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑप्शन है, तो आपने क्या करना भाई, पहले आप लिखना सीखो पाइपलाइन। तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप पाइपलाइन बना रहे हो, देखो इसके अंदर आपको कोड लिखना आना चाहिए दोस्तों। नहीं आता तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक छोटी सी पाइपलाइन हम यहाँ पे बनाते हैं। मैंने लिखा पाइपलाइन, उसके बाद सेकंड नंबर का स्टेज। आपने क्या करना भाई, मैंने बोला भाई एजेंट। अब एजेंट हमारे पास तो है नहीं, तो मैंने बोला अभी हम एनी एजेंट को लेके एनी मतलब समझो, मैंने लिखा कि अभी यहाँ पे कुछ भी लेके चलते हैं। क्या? एनी। उसके बाद यहाँ पे, और इसके पहले वाली वीडियो मैंने थ्योरी में बताया था कि जब आप इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हो, पाइपलाइन बना रहे हो, तो भाई इस डिक्लेरेटिव के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिलता है, स्टेजेस। तो ये चाहिए ही चाहिए भाई, स्टेजेस पूछता है आपसे, तो सारा खेल होता है इस इन्वायरमेंट में स्टेजेस का। राइट, तो मैंने डिफाइन किया यहाँ पे स्टेजेस। अब आपसे पूछ रहा है भाई क्या देना चाहते हो स्टेजेस में, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, आप लोगों के लिए मैंने लिखा भाई यहाँ पे स्टेजेस। ठीक है, स्टेज, और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए स्टेज में, फॉर एग्जांपल मैंने दिया वेलकम टू डेवऑप्स बस। ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने क्लोज किया, और यहाँ पे आप डबल कोट्स का यूज करो, और यहाँ पे लिख दीजिए वेलकम टू डेवऑप्स बस। राइट, लीजिए, मैं सारा कुछ आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी आप यहाँ पे सीखो फ्री स्टाइल। ठीक है, उसके बाद वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप लिख रहे हो तो भाई एक करली ब्रैकेट का आपने ध्यान रखना बड़े प्यार से। ठीक है, चौथा स्टेज मैंने डिफाइन किया। राइट, इसके बाद आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? मैंने लिखा है स्टेज के अंदर वेलकम टू डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। उसके बाद आपने लिनक्स में इको कमांड पढ़ा होगा बड़े प्यार से। ठीक है, तो एक छोटा सा सिंटैक्स यहाँ पे हम लिखते हैं इको का यूज करके। मैंने दिया भाई इको, और यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राइट, लीजिए, मैंने यहाँ पे दे दिया वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दैट्स इट। उसके बाद थोड़ा सा और लिख देता हूँ, क्योंकि हमारा डिक्लेरेटिव पाइपलाइन है। मैंने लिखा डिक्लेरेटिव, दैट्स इट। ये मैंने छोटा सा सिंटेक्स लिख दिया। अब दोस्तों आपने ध्यान से सुनना है, 1 2 3 ब्रैकेट ओपन, तो 3 ब्रैकेट आपका क्लोज भी होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो आपने ध्यान से सुनना है चीजें, आपने जब भी आप लिख रहे हो ना, तो आपको हर चीज बड़े प्यार से लिखना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम क्रिएट कर जाओगे। और स्टेजेस जब आप लिख रहे हो, सारा कुछ ओके, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं पता तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में डॉक्स का यूज कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गलती आप करोगे तभी आप सीखोगे, यही एजेंडा होना चाहिए आप लोगों का। क्लियर?
तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, राइट? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या लिखा, पाइपलाइन। उसके बाद पाइपलाइन में हमने दिया एजेंट, एजेंट में मैंने दिया एनी। उसके बाद थर्ड में हमने दिया स्टेजेस, और स्टेजेस के बाद हमने नीचे स्टेज डिफाइन किया, राइट? उसके बाद स्टेप्स, एक चीज मैंने भूल गया, तो आपको क्या करना है, स्टेजेस के बाद एक और दे दीजिए यहाँ पे स्टेप्स डिफाइन कर, ठीक है? तो यहाँ पे आप डाल दीजिए स्टेप्स। क्या स्टेप्स देना भाई? मैंने कहा कि मुझे स्टेप्स देना है यहाँ पे, तो स्टेप्स में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और नीचे आ चुका है क्या, इको वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिक्लेरेटिव। क्लियर? तो यहाँ पे 1 2 3 4 ब्रैकेट ओपन है। तो जब आपका 4 ब्रैकेट ओपन है, रिमेंबर, तो आपका 4 ब्रैकेट क्लोज भी होना चाहिए। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे पाइपलाइन लिख दिया दोस्तों, ठीक है, डिक्लेरेटिव। देखो अभी मैं ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाऊँगा, ठीक है, मेरे पास कोड है, मैं कोड यहाँ पे डाल के रन कर दूंगा, चल जाएगा बैकेंड। लेकिन पहले आप सीखो स्टेजेस कैसे लिखते हैं, एजेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है, इको कैसे प्रिंट करते हैं, स्टेप्स कैसे डिफाइन करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, इतना किया, और इतना करने के बाद अप्लाई करिए और सेव करिए, ठीक है। उतना करने के बाद हमें करना क्या है, बिल्ड नाउ करिए। तो जैसे ही आप बिल्ड कर रहे हो, देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, ये कंपनी का एक इन्वायरमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये समझो कि आप पाइपलाइन कैसे बनाते हो। अभी मैंने गिटहब का यूज नहीं किया, पाइपलाइन बन गई, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, करिए बिल्ड, बिल्ड नाउ करिए। तो जैसे आपने बिल्ड नाउ किया, तो आपकी जॉब यहाँ पे बिल्ड हो रही है, ठीक है। और इसमें इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो आप डिक्लेरेटिव पाइपलाइन लिख रहे हैं ना, सारा का सारा स्टेजेस, आपने ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सारा का सारा इसी में सारा काम हो जाएगा, एक ही फाइल के अंदर। तो लिखा है वेलकम टू डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके लॉग्स देखना तो यहाँ पे लॉग्स भी देख सकते हो, सब कुछ मिलेगा दोस्तों, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के साथ, ठीक है। बात आ रही समझ में दोस्तों? तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। ये एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन था। इसके बाद मैं डिक्लेरेटिव के अलग अलग ट्विस्ट बताऊंगा, कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उस पर हम बात करेंगे। और अगर आपने मैनुअल टेस्टिंग ये सब किया हो, मैनुअल जॉब चलाया हो, फर्क नहीं पड़ता, उसको पढ़े हो ना पढ़े हो, ये स्किप मत करना। डिक्लेरेटिव पाइपलाइन जो कंपनी इन्वायरमेंट के अंदर एक्चुअल में काम होता है, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ। एक छोटा सा मैंने एक फ्री स्टाइल जॉब चलाया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद फिर हम सेकेंड स्टेज में बात करेंगे डिक्लेरेटिव के। उसके बाद मैं एक लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट दूंगा डिक्लेरेटिव के ऊपर, उसको आप लीजिए, मॉडिफाई चेंजेस करिए और जॉब लीजिए कंपनी के अंदर, ठीक है। तो यही हमारा एजेंडा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।